हेलो बच्चों, कैसे हो? जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ एक इंफॉर्मेशन के साथ यूपी लेखपाल के मुख्य परीक्षा जो 31 जुलाई को होनी है उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आप अब अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, अपना सेंटर देख सकते हो। अब परीक्षा टलने के कोई चांस नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ा रखी थी कि शायद अगली डेट आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कमर पे पेटी बांध लीजिए और 31 तारीख की पूरी तैयारी कीजिए। एडमिट कार्ड निकालने के लिए आप वेबसाइट पर जाइएगा। यहां पर आपको रजिस्टर नंबर चाहिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वेरिफिकेशन कोड आएगा निकल के जैसे ये है। और जैसे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे आपका एडमिट कार्ड तुरंत मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप जो है निकलवा लीजिएगा। उसका प्रिंट आउट चाहिएगा और साथ में एक आईडी जरूर चाहिए आपको। बिना आईडी के देखो एंट्री नहीं होगी। मुख्य परीक्षा कोई भी रिस्क मत लीजिए। अपना आधार कार्ड अपने साथ हमेशा होना चाहिए। आपके पास एक आईडी जरूर होनी चाहिए आपकी। ठीक है बच्चों, तो ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए और आपका सेंटर पता चल जाएगा। 12 सेंटर पूरे यूपी में बनाए गए हैं। कितने सेंटर बच्चों? 12 सेंटर यूपी में पूरे 12 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें मेरठ भी है, आगरा भी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, प्रयागराज। तो ये जो सेंटर बनाए गए हैं इनमें आप आसपास के जिलों के सेंटर से शामली है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, इधर का सेंटर मेरठ रहेगा। ठीक है, तो जो आसपास के जिलों सेंटर अपने बड़े जिले में पड़े हैं। तो 12 सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम है, टिक मार्क होगा, ऑप्शंस होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो होगा आपका इंफॉर्मेशन छोटी सी। अब एक हफ्ते का समय आपके पास है। इस संडे, आज मंडे है, नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम है। इसमें आपको क्या करना है? नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो पुराना पढ़ा हो उसको रिवाइज करना है। बस मैराथन देखिए और जो आपने पहले पढ़ रखा है वो देखिए आराम से। और एक दिन पहले तैयारी करना छोड़ देना। अगले शनिवार को बिल्कुल मत पढ़ना, आराम से रहना, बिल्कुल बिंदास होके। और ये जान लीजिए कि जितना आपने पढ़ा है इतना किसी ने नहीं पढ़ा। सारा एग्जाम कॉन्फिडेंस का है बच्चों, आत्मविश्वास का है। अभी आपको यह लग रहा होगा कि यार कुछ नहीं पढ़ा, मेरे कुछ याद नहीं है, जीएस भी याद नहीं, ग्रामीण परिवेश भी याद नहीं है, हिंदी भी याद नहीं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। यह अच्छी बात है। इसका मतलब आपका दिमाग सही जा रहा है। बस आत्मविश्वास अंदर यह पैदा करना है। देखो बच्चों, कॉन्फिडेंस के बारे में क्या बताता हूं आपको मैं। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते हैं, तो तमाम तरह के रासायनिक पदार्थ आपके दिमाग से स्रावित होते हैं। और वो रासायनिक पदार्थ ऐसे स्रावित होते हैं कि एक तो आप पेपर में बैठ के कंफ्यूज नहीं होते, आपका दिमाग पे तनाव नहीं बनता, आपका ब्रेन दबाव में नहीं आता और आप बड़े रिलैक्स होकर पेपर करते हो। ऐसे में जो आप तुक्का मारते हो, देखो ऐसा कोई बंदा नहीं होता है, कोई छात्र छात्रा ऐसा नहीं है जिसको 100 में से 100 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं हमेशा जिसमें आप 2 में से कंफ्यूजन होता है आपको। अब वहां आप तुक्का मारोगे। तुक्का मारने एक वैज्ञानिक विधि है। तुक्का ऐसे नहीं लगता कि अंधेरे में तुक्का मार दिया, नहीं। तुक्का लगाना एक वैज्ञानिक विधि है। तुक्का आपका सही तब लगता है जब आप पेपर रिलैक्स मूड में देते हो, तनाव में नहीं देते। और रिलैक्स मूड में कब रहोगे? जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपके अंदर होगा। तो बच्चों मेरा कहना मान लीजिए और ये देख लीजिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको सब आता है। जितना आपको आता है इतना किसी को नहीं आता। ये अहंकार नहीं पालना आपको। आत्मविश्वास और अहंकार में धागे भर का अंतर है। लाइन से इधर गए तो अहंकार बन गया, लाइन के इधर ही है तो आत्मविश्वास। ये रखिए कि हाँ मैं सब जानता हूं, बस जो मैंने पढ़ा मैंने स्ट्रांगली पढ़ा है और मेरे सब याद है। जैसे मैं पेपर में रिलैक्स मूड में बैठूंगा तो आराम से। आप पता ना वीरेंद्र सहवाग जब क्रिकेट खेलते थे, तो वीरेंद्र सहवाग जब लगातार बहुत सारे मैच खेल नहीं पाए तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, उनको मेडिटेशन करने के लिए, यानी ध्यान लगाने के लिए, लंबी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ो, लंबी सांस लो धीरे धीरे सांस छोड़ो। आपका ब्रेन पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। रिलैक्स मूड में पेपर देना है, बिल्कुल बिंदास होके। तभी तो आपने देखा होगा कि जो लोग पहले से जॉब में हैं उनकी बहुत जल्दी नौकरी लग जाती है, दूसरी भी तीसरी भी। वो इसलिए कि जब वो पेपर में बैठते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है। उन्हें को पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। आपके अंदर क्या है कि डर रहता है कि यार ना हुआ तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा। इस चक्कर में आप
पेपर तो अच्छा कर ले जाते हैं, पर एक दो क्वेश्चन से आप रह जाते हैं। एक दो जो क्वेश्चन आप गलती करते हैं, वो गलती आपकी नॉलेज की नहीं है, वो गलती आपके माइंड का प्रेशर में आना है। 1 घंटे 2 घंटे एग्जाम में प्रेशर में मत आने दीजिए। 100 ही क्वेश्चन आने लेखपाल में 2 घंटे का टाइम बड़ा आराम से करना, हर क्वेश्चन को सोच सोच के करना। सबसे पहले हिंदी करनी है। ध्यान रखिए, कोई भी हो, किसी का मैथ कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर मैथ पहले मत छेड़िएगा। पहले आपको हिंदी करनी है, हिंदी, क्योंकि अगर मैथ में आप कहीं फंसे, क्योंकि एडवांस मैथ आना है, अच्छा खासा मैथ आना है, आप फंसे तो आपका ब्रेन एकदम प्रेशर में आ जाएगा और आपको आते हुए पर्यायवाची और विलोम शब्द भी गलत हो जाएंगे। पहले हिंदी करिए एकदम बिल्कुल शांत मन से, फिर जीएस करिए बिल्कुल शांत तरीके से। जब आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, और आपको लगेगा हाँ यार 50 में भाई के 40-42 तो ठीक है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये है बात। उसके बाद आप ग्रामीण परिवेश छेड़िएगा और उसके बाद आप मैथ छेड़िएगा। ये आपका क्रम है करने का। जिसका मैथ बहुत स्ट्रांग हो कि हाँ मैं एक भी गलत नहीं करूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस है, वो मैथ कर सकता है पहले। वैसे तो हर बंदे का, हर छात्र छात्रा का अपना तरीका होता है करने का, लेकिन एक सामान्य रूट यही होता है करने का। तुक्का मारने का बात यह है कि जब तक आत्मविश्वास आपके अंदर है, आपका हर तुक्का सही होगा। क्योंकि जो अवचेतन मन में जो चीजें पड़ी हुई हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, आपने तमाम किताबें पढ़ी हैं, जो आपके नाम भूल गए, भूले नहीं है, वो आपकी इस मेमोरी में पड़ी हुई है। पीछे जो पीछे पेन ड्राइव है ना आपका, ये जिसकी मेमोरी है सीमित है, उस पेन ड्राइव में पड़ी हुई है पीछे ये चीजें। जैसी वैसी कुछ चीज सामने आएगी, ये पेन ड्राइव तुरंत डिस्ट्रैक्ट करेगा, भाई ये लगा इसका, और वहां आपका जो चेतन मन है, जो चेतन मन है, जो सक्रिय मन है, कहेगा नहीं ये नहीं। जो पहली बार दिमाग में आया वो तुक्का लगाना है, जो लंबा आंसर हो वो लगाना है। जो विकल्प लंबा और आपको पता ही नहीं है कुछ भी, जो विकल्प लंबा हो उसे देख के चूज करिएगा। जरूरी नहीं कि वो सही हो, वो जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं है और आपको, क्योंकि देखो आप अटेम्प्ट आपको अच्छे खासे करने हैं, कम अटेम्प्ट करने में काम नहीं चलेगा, ये बात है ना। 90+ आपको अटेम्प्ट करने हैं तभी होगा। अटेम्प्ट ही आपने 80 किए, अब भाई के सब ठीक है, ऐसा कोई भाई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है कि 80 करे और 80 के 80 ठीक होंगे। सब टीचर को बुला लीजिए, जो टीचर जो पढ़ाता है सबको बैठा दीजिए, 100 में से 100 करना बहुत मुश्किल काम होता है ना। अब तो सीबीएसई बोर्ड में 500 आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं कोई विवाद नहीं इस बात पर। आप ये बताइए, सीबीएसई बोर्ड में अगर हिंदी का क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया है कि भारत में पानीपत के तीनों बड़ी लड़ाई पानीपत में ही क्यों लड़ी गई, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है, या अकबर की महानता कांड पूछ लिया, क्या उस बच्चे ने जो अकबर के महानता के कांड थे सब बता दिए? ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नंबर पूरे मिलने ये कोई नहीं जानता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, 2 में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे आपको, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि 15 में से 2 विकल्प आपको फंसेंगे। 2 कैसे करना है, वहां तुक्का कैसा लगाना है, उन 2 विकल्पों पर आप विचार कम से कम 1 मिनट विचार कीजिएगा। और विचार करने के बाद जो आपको जो अवचेतन मन है वो क्या कह रहा है, उस पर आप निशान लगाइएगा। चेतन मन को स्वीकार करे या ना करे, ठीक है, ऐसा आप तुक्का लगाइएगा। तो लग जाइए, 1 हफ्ते का समय, नई चीज मत पढ़िए, कोई भी पुरानी चीज पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो बच्चों एडमिट कार्ड आया है, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना, और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आपका आत्मविश्वास ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ध्यान रखिए। जितनी पढ़ाई होनी थी होली, 1 हफ्ते में कोई नई पढ़ाई नहीं हो सकती है, कुछ नया नहीं सीख सकते आप। जो आपने सीखा उसको ही मॉडिफाई कीजिए, उसको परिष्कृत कीजिए, बार बार याद करिए, ताकि आपका जो मेमोरी है ना वो अभी स्ट्रांग बनी रहे, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। 4-5 दिन आपके लिए पढ़ने के लिए, 4 ही मान लीजिए आप, सोमवार तो चला ही गया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 4 ही दिन है। सैटरडे को मत पढ़िएगा, संडे में एग्जाम है, रिलैक्स मूड में रहिएगा, खूब ज्यादा मत खाइए पिएगा, बहुत सादा खाइएगा। यही भर्ती सामने, इसके बाद कौन सी भर्ती एग्जाम होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, जो सामने उसको टारगेट करो पहले, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों को जो भी मुख्य परीक्षाएं दे रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं, सबको फुल आशीर्वाद है, सब बच्चों का बेहतरीन पेपर हो, ठीक है।
जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, देखो जिसकी तैयारी होगी वो हो चुकी है। अब बात है पिच पर खेलने की। जितनी प्रैक्टिस बाहर करनी थी कर लिया आपने, अब पिच पर आप जाओगे, देखते हैं आप कितना बेहतरीन खेल पाते हो। तो उस रूम के अंदर आप आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। बहुत बच्चों की पढ़ाई तैयारी कम होती है, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और वो अच्छा कर ले जाते हैं। आपकी तैयारी भी अच्छी है तो आप बस एग्जाम में बैठ के रिलैक्स मूड में बैठिए, बंदे को भाई को सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब पढ़ रखा है, आराम से पेपर करिएगा। और आप हल्के दबाव में आ गए ना तो 1-2 नंबर से पीछे रहोगे। बहुत पीछे नहीं रहने के, आप 1-2 नंबर से पीछे रहोगे। तो उसको पार करने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बने रहना बच्चों बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ लगातार अभी कल को फिर मेरी एक वीडियो आने वाली है मैराथन हिंदी की, जो टॉपिक बचे तो उसमें लूंगा। उससे पहले जो मैराथन थी वो आपने देखी है, ये देख लीजिए आप। और उसके बाद में बुधवार या बृहस्पतिवार को लगभग 200 क्वेश्चन का एक सेट हो डालूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिंदी के, जीएस के, करंट के, सब मिक्स रहेंगे वो आप एक बार जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन आपको लाभ होगा। उनकी व्याख्या भी करूंगा मैं आपके साथ, तो उनके आसपास से क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।